हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं शर्मा एम्बिशंस। आज हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे और हम क्लास 10 एनसीईआरटी का कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए, इसमें ना आपको दो इक्वेशन देंगी और आप ग्राफिकल जब आप प्लॉट करेंगे तो आपको तीन टाइप के आपको लाइंस आपको मिल सकती है। देखिए, सबसे पहले तो अगर a1/a2 और b1/b2 अगर नॉट इक्वल है, देखिए a1/a2 और b1/b2 किसको बोल रहे हैं? देखिए, जो x के कोफिशिएंट होते हैं उसको a1/a2 बोलेंगे दोनों इक्वेशन को मिला के, एंड जो y के कोफिशिएंट होंगे उसको b1/b2 बोलते हैं, और जो नंबर्स होते हैं कॉन्स्टेंट टर्म उसको c से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों कंपेयर करके बता सकते हैं कि वो लाइन क्या होगी, इंटरसेक्ट होगी या फिर कोइंसिडेंट होगी या फिर पैरेलल होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या कंडीशन बोलता है, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो वो क्या कैसी लाइन होगी, आपको इंटरसेक्ट करेगी। मतलब क्या करेगी, दो लाइन वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे। ठीक है, मिलेगी, और उसका जो सॉल्यूशन होगा वो ओनली क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात क्या होती है, दूसरी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। आप देख सकते हैं ये तीनों क्या रेशियो जो आपकी इक्वल आ रही है, तो वो क्या होगी, लाइन सेम हो जाएगी। सेम होगी तो क्या होगी, कोइंसिडेंट हो जाएगी। मतलब ये लाइन है ना, ये लाइन क्या हो जाएगी आपकी, कोइंसिडेंट हो जाएगी। मतलब वो एक ही लाइन पे दूसरी लाइन भी उसी लाइन पे बन जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे टाइप की लाइन क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएगी। मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो है, लेकिन क्या है, कांस्टेंट से दोनों क्या हो रहे हैं, अनइक्वल है। तो ऐसे लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइन। तो ऐसे लाइन का क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो हम ही इसी कंडीशन से है ना ये एक्सरसाइज 3.2 आगे हम सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, और एक और चीज होती है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, देखिए कंसिस्टेंट कब होगा, जब इंटरसेक्टिंग होगी, है ना, जब दोनों नॉट इक्वल, दोनों a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्वल होंगे तो इंटरसेक्टिंग होगी, और इंटरसेक्टिंग हो तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, वन सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अगर कोइंसिडेंट होगी तो सब इक्वल होते हैं, कोइंसिडेंट में आपको पता है वो भी कंसिस्टेंट होता है, लेकिन क्या होगा इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन हमें मिलते हैं। और पैरेलल में क्या होगा, अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल है तो c1/c2 क्या होगा, नॉट इक्वल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल हो जाएगा, और इसको इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं इंटरसेक्टिंग में एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, कोइंसिडेंट में इन्फिनाइट मिलेगा, और पैरेलल में आपको नो सॉल्यूशन होगा, मतलब आपको सॉल्व ही नहीं करना है उसे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या बोलता है, 10th स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 का क्विज है ना, और 10 स्टूडेंट क्या किए आपके, क्विज दिए। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। देखिए, हम इसे इक्वेशन में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या बोल रहा है ये, ग्राफिकली हमको क्या करना है, इसको प्लॉट करके आंसर लेके आना है। तो चलिए सीखते हैं कैसे करते हैं इसे ग्राफिकली प्लॉट। देखिए, सबसे पहले हम इक्वेशन बना लेंगे, पेयर ऑफ लीनियर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम नंबर ऑफ बॉयज को क्या मान लेंगे, हम x मान लेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोलते हैं कि दोनों को मिलाऊंगा तो मैं कितना स्टूडेंट हो जाएगा, ये 10 स्टूडेंट है, तो मतलब x प्लस y जो आपका है वो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका y के टर्म पे निकालना चाहूँ, है ना, आप x के टर्म पे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये y पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं आपकी वो कैसी है, 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज से। ठीक है, तो नंबर ऑफ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो क्या है, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज है, तो बॉयज क्या अपना x माने थे, है ना, तो आपका ये निकल गया, ये दूसरा इक्वेशन निकल गया, दोनों y के टर्म्स में निकल गए। हम क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे और आगे उसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं x की, और इसमें भी x की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर कर देता हूँ वैल्यू पुट। क्या क्या इक्वेशन आया था हमारे, आपके आए थे y इक्वल टू 10 माइनस एक्स, और आपका क्या आ गया था, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, तो अगर मैं वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये कौन सा इक्वेशन है, y इक्वल टू 10 माइनस एक्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, देखिए ऐसी वैल्यू रखेंगे जो ओरिजिन के क्या वो आसपास हो। तो अगर मैं 2 रखूँगा, है ना, y इक्वल टू क्या रखूँगा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ 2 रखूँगा तो ज़्यादा 8 आ जा रहा है ना, थोड़ा दूर जा रहा है, तो अपन थोड़ा बड़े नंबर रखेंगे। जैसे मान लीजिए आप
4 रख के देखिए, ठीक है, 4 रखूँगा, अगर वाई की वैल्यू मैं 4 रखूँगा तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा, और अगर 6 रखूँगा तो क्या मिल जाएगा, ये 4 मिल जाएगा, और अगर 5 रखूँगा तो क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। अब देख सकते हैं सभी वैल्यू के आसपास है तो हम ओरिजिन का हम ये कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा इक्वेशन यहाँ पर बना दे रहा हूँ मैं, देखिए ये दूसरा इक्वेशन है आपका, ये क्या है आपका y इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है। तो ये अब मैं x और y की वैल्यू क्या रख सकते हैं यहाँ पर, देखिए अगर वो है ना x प्लस में, तो अगर मैं y की वैल्यू, x की वैल्यू भी रख सकते हैं, y की वैल्यू भी रख सकते हैं। तो अगर मैं x 0 रखता हूँ यहाँ पर तो y कितना मिलेगा आपको, 4 मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू -2, ठीक है, -2 रखेंगे क्योंकि यहाँ पर आसपास लेके आनी है, तो अगर -2 भी रख सकते हैं आप, 3 भी रख सकते हैं, 3 रखेंगे ज़्यादा 7 बन जाएगा तो थोड़ा दूर हो जाएगा। तो अगर हम आसपास देखें तो -2 रख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो y कितना मिल जाएगा हमको, 2 मिल जाएगा, और अगर हम -1 रखेंगे तो ये हमको 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन क्या वैल्यू क्या होनी चाहिए, ओरिजिन की जो ओरिजिन है आपका वो क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वेशन में मिल गए, तो हम बस प्लॉट कर देंगे। देखिए x का है आपका 6 है, x का है आपका 6 ये यहाँ पर, और y का है आपका 4 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। y का है आपका 4 है, तो ये समथिंग यहाँ लाई करेगा। आप एग्जाम में ग्राफ पेपर है ना, ग्राफ पेपर में बनाएगा ताकि आपका एक्यूरेट पॉइंट है, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, लेकिन ये भी थोड़ा ठीक है, ठीक है। ये आपका दूसरा पॉइंट क्या है, x आपका 4 है और y क्या आपका 6 है, तो ये समथिंग यहाँ लाई कर जाएगा, ये वाली। और अगर आपको ये y और x क्या आपका 5 5 है, तो ये आपका यहाँ लाई कर देगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये तीनों लाइन ऐसे हो गई। अब दूसरा देखिए, x क्या आपका 0 है ना, 0 था, हाँ 0 था, तो आपका x 0 है और y क्या आपका 4 है, तो ये यहाँ लाई करेगा। -2, x -2 है और y क्या है 2 है, तो ये लगभग है ना यहाँ लाई कर देगा, यहाँ लाई करेगा। और x क्या -1 है और x -1 और y क्या आपका 3 है, तो आपका ये यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसको बस मिला देते हैं। देखिए सबसे पहला इक्वेशन ये ऐसा बन जाएगा आपका, ये ठीक, और ये आपका कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गई आपकी, ये हो गई, मतलब ये कुल मिला के आपको 7 के क्या हो रहा है, पास में आ रहा है, तो ये हो जाएगी आपकी, ये 3 में आ रहा है और ये 7 पे आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं x को हम क्या माने थे, बॉयज़ माने थे, और y को क्या माने थे, हम गर्ल्स माने थे। तो क्या हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, मतलब क्या 3 क्या बॉयज़ हैं, और y की वैल्यू क्या है 7, तो नंबर ऑफ बॉयज़ क्या हो गया आपके, सॉरी गर्ल्स क्या हो गया आपकी 7, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, ग्राफ के मदद से हम आंसर पता लगा सकते हैं। देखिए ये दोनों पॉइंट क्या होगी, जहाँ इंटरसेक्ट होगी वहीं से आप लाइन खींचेंगे, और जिसके सामने वो है ना पॉइंट कर रही है उसी को एक y की तरफ जाएगी, एक x की तरफ आएगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट का सेकंड देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50 एंड 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट इज आपका 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, ठीक है। तो इसे भी हम क्या करेंगे, ग्राफिकली से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन इक्वेशन बना लेते हैं। देखिए लेट द, हम पेंसिल को ले लेते हैं bx एंड पेन्स को ले लेते हैं by, ठीक है। तो हमारा पहले इक्वेशन क्या हो जाएगा, 5 पेंसिल मतलब 5x, 7y कितने रुपीज़ का है 50। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के टर्म पे निकालूंगा तो ये हो जाएगा 50 - 7y अपॉन 5 हो जाएगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका, 7x + 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ₹46, ठीक है। तो y के अगर टर्म्स में निकालेंगे, देखिए इसमें अगर हम लोग एक्स वाई क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको है ना पेंसिल एंड पेन का बोल रहे हैं, इसलिए हम दोनों अलग अलग निकाल रहे हैं। एक इक्वेशन आपको x पे निकालनी पड़ेगी और एक इक्वेशन आपको y पे निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, देखिए y अगर ये रहेगा तो ये हो जाएगा 46 - 7x अपॉन आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 आपका ट्रांसफर हो जाएगा, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा और ये 5 डिवाइड मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा आपको डिवाइड हो जाएगा,
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ अलग अलग पुट करके, है ना, हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये वाली, सबसे पहले ये इक्वेशन की देख लेते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर x रख दूँ और यहाँ पर y, ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ देखिए यहाँ पर बड़ा बड़ा वैल्यू हमको लेनी पड़ेगी, ताकि ऐसी वैल्यू हमको लेनी पड़ेगी y की जो 5 से क्या वो डिवाइड हो जाए, हाँ, ताकि देखिए दो ही पॉसिबल वैल्यू है। अगर यहाँ पर मैं 5 रखूँगा तो 35 होगा क्योंकि 5 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर यहाँ पर 0 रख दूँ तो भी डिवाइड हो जाएगा 50। तो सबसे पहले उसी को देख लेते हैं। देखिए 3 वैल्यू रखूँगा कम से कम, ठीक है, मिनिमम 3 वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर y की जगह 5 रखूँगा, 35 माइनस आपका कितना हो जाएगा 15 5 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा x की वैल्यू, ठीक है। अगर यहाँ पर 0 रख दूँ तो 50 10 आ जाएगा, ठीक। और अगर मैं यहाँ पर आपका 6 रखता हूँ, है ना, 7 से 42, 7 7 49 -1 चला जाएगा, ठीक है, मतलब 0 से कम हो जाएगी वैल्यू। तो अपन क्या रखेंगे यहाँ पर 6 रखेंगे तो 42, तो 8/5। तो अगर y की वैल्यू अगर यहाँ पर मैं 6 रख देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगी 8/5, जिसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1.6 होती है, ठीक है। और अगर मैं ये इक्वेशन में देखूँ वैल्यू पुट करके तो क्या क्या मिलेगा हमें, देखते हैं। देखिए इसमें भी सेम है, 5 नीचे डिनोमिनेटर में, तो ऐसे वैल्यू रखेंगे जो क्या हो 5 से क्या हो डिवाइड हो जाए। लेकिन यहाँ 46 है तो क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। तो देखते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 6 रखता हूँ, है ना, 7 6 आपको 42, तो कितना बचेगा 4/5, जो कि क्या होता है आपका 0.8 होता है। अगर मैं नेक्स्ट देखूँ, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 3 रखता हूँ तो 7 3 21, 7 3 आपको 21 हो जाएगा, और 21 माइनस, है ना, 5 और ये 25 में 5 डिवाइड करूँगा तो 5 आ जाएगा, है ना, आ सकता है। और अगर मैं 5 रख देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 35 11/5, जो कि क्या होता है ये वैल्यू आपको 2.2, ठीक है। तो मैंने अप्रॉक्सी वैल्यू निकाल चुकी है ना, निकाल ली, जिसमें क्या एक 5 आ गया तो डिवाइड कर देगा, बाकी और नंबर 5 से नहीं डिवाइड हो रहे थे तो मैंने आगे पीछे करके ले चुका है, ताकि ओरिजिन क्या हुआ सब आसपास आए, ठीक है। तो चलिए हमें वैल्यू मिल गई, हम प्लॉट करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। देखिए सबसे पहले ये वाली इक्वेशन में प्लॉट कर रहा हूँ। देखिए x के आपका 3 है और y के आपका 5 है, तो ये समथिंग यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर लाई करेगा x ये 3 और 5, ठीक है। ये आपका 3 और 5 हो गया। अब देखिए y 0 है और x के यहाँ पर 10 पे है ना, ये 10 आ जाएगा आपका यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आएगा समथिंग यहाँ पर, ठीक है, आपका 10 और 0 आ गया, ठीक है। और आपका y क्या है 6 पे और x के आपका 1.6, ठीक है, x के आपका 1.6, तो ये लगभग यहाँ लाई कर रहेगा, ठीक है। कौन कौन सा आपका 8/5 और 6, ठीक है। तो ये हमको 3 पॉइंट मिल गए, तो हम इसे लाइन बना लेंगे एक बार। देखिए ये थोड़ा सा ये यहाँ पर बनेगा, तो ये यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आपका आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है, ये यहाँ पर बनेगा तो ये आपका स्ट्रेट लाइन आ गया। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। देखिए x के आपका 6 पे और y के आपका 0.8, तो ये समथिंग यहाँ लाई कर रहेगा, ठीक है। और 3 5 तो यही होगा, है ना, ये 3 और ये 5 यही होगा, और 5 और आपका 2.2, तो 5 और 2.2 समथिंग यहाँ लाई करेगा, ठीक। तो ये लाइन आपका कुछ इस प्रकार जाएगा, ये आपका यहाँ पर होएगा थोड़ा सा, तो ये आपका इस प्रकार से ये जा रहा है, ठीक है। ये थोड़ा स्केल से मैं टेढ़ा हो गया, लेकिन ये इस प्रकार ही जाएगा, और जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये 5 पे इंडिकेट कर रहा है और ये आपका 3 पे इंडिकेट कर रहा है, ये आपका यहाँ पर, ठीक है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। हम एक्स को माने थे, पेंसिल को माने थे, तो पेंसिल कितनी हो जाएगी हमारी 3, एंड वाई किसको माने थे हम, ये वाई आपका वाई एक्सिस किसको माने थे, पेंस को, तो पेंस कितनी हो जाएगी आपकी 5, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ऐसे ही ग्राफिकली हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ऑन कंपेयरिंग
A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 टेल इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग होंगे या पैरेलल होंगे या फिर कोइंसिडेंट होंगे। आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर हम है ना लाइन को, ये दो लाइन इक्वेशन है, दो पैरेलल इक्वेशन दिए हैं आपको, लीनियर इक्वेशन, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिए गए। आपको क्या करना है, इससे कोफिशिएंट को आपको क्या कंपेयर करके क्या बताना है कि लाइन जो है, आप ये दोनों इक्वेशन से जो लाइन बनेगी वो इंटरसेक्टिंग होगी या फिर पैरेलल होगी या फिर कोइंसिडेंट होगी। तो आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में। देखिए सबसे पहले आप है ना, आपको कोफिशिएंट क्या करना पड़ेगा, आपको कंपेयर कर लीजिए। देखिए इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, A1 किसका कोफिशिएंट होता है, A1 और A2 x का, तो x का कोफिशिएंट क्या है आपको 5 और 7, तो 5/7 लिख लीजिए। अब B1/B2 कोफिशिएंट किसका होता है, y का, तो इसका -4 और ये हो जाएगा +6, तो आपका क्या हो जाएगा -2 3, ठीक है। और C1/C2 देखेंगे कांस्टेंट टर्म, तो 8/-9। तो आप देख सकते हैं A1/A2 B1/B2 के क्या है, नॉट इक्वल है ना। तो हमने क्या पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 जब भी होगा तो क्या होगा, लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, ठीक है, इंटरसेक्शन होगा लाइन के दोनों के बीच में, तो इंटरसेक्टिंग उसको कहा जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको निकालना है कोफिशिएंट को कंपेयर करके। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसे भी सेम करना है। A1/A2 क्या आएगा आपका 9/18 आएगा। इससे हम क्या लिख सकते हैं 1/2। सिमिलरली B1/B2 3 × 3 और 3 2 आपका क्या आ जाएगा 6, तो ये भी 1/2 आएगा। और C1/C2 देख सकते हैं आप कि ये भी 12 × 12 12 2 24, तो ये भी आपका क्या आएगा 1/2 आएगा, ठीक है। तो ये सब क्या आपका ये आ गया कंडीशन, A1/A2 B1/B2 और C1/C2। ये कब होता है आपका, जब लाइन एक दूसरे पे कोइंसिडेंट करेगी, मतलब एक लाइन दूसरे पे क्या होगी, बनेगी। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, कंडीशन को कोइंसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। हमें दो मिल गए, दो कंडीशन। एक इंटरसेक्टिंग कब होगी, जब A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू होंगे, और सिमिलरली अगर कोइंसिडेंट होगी कब, जब सभी इक्वल होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या होती है। देखिए इसमें क्या होगा आपका A1/A2, तो आपका ये कितना बन जाएगा 6/2, तो आपका ये 3 आ जाएगा 3/1, ठीक है। 2 1 2 3 6। और अगर B1/B2 देखें हम, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये भी 3/1 आ जाएगा। और C1/C2 देखें तो ये 10/9, इसमें कोई कॉमन नहीं होगा। तो इसमें कैसा बन रहा है रिलेशन, A1/A2 तो इक्वल हो रहे हैं B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2 के। तो ये कैसी लाइन हो जाएगी आपकी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, है ना। हमको तीनों कंडीशन आपको मिल गई है। पहले इंटरसेक्टिंग थी, जब दोनों कोफिशिएंट क्या होगा, नॉट इक्वल होंगे। कोइंसिडेंट कब होगी, जब सभी इक्वल होंगे। और जब पैरेलल कब होगी, जब लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म से ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, उसमें क्या बोल रहा है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 टेल इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इसमें हमको क्या बताना है, कंसिस्टेंट है और या फिर इनकंसिस्टेंट है। देखिए कंसिस्टेंट कब कब होती है, जब आपकी लाइन इंटरसेक्टिंग हो या फिर क्या हो, कोइंसिडेंट हो, ठीक है। और उसमें हमें सॉल्यूशन में मिलते हैं। इंटरसेक्टिंग में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और आपको कोइंसिडेंट में आपको है ना इनफिनिटेड सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। और आपको इनकंसिस्टेंट में क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा। और ये कब होता है आपका, जब लाइन क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। तो चलिए देखते हैं, हमें सिर्फ बताना है, हमें सॉल्व नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन को ही अपन कोफिशिएंट को कंपेयर करके बता सकते हैं कि कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। देखिए इसका क्या होगा, 3/2 आएगा। B1/B2 क्या आएगा आपका, ये आपका 2/-3 आ जाएगा। और C1/C2 क्या आ जाएगा आपका 5/7। तो आप देख सकते हैं A1/A2 जो है वो नॉट इक्वल है आपका B1/B2 से। तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग क्या होता है आपका, कंसिस्टेंट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, पहला कंसिस्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें भी सेम है, इसमें भी क्या करना है, हमको कंपेयर करना है। तो ये 1/2 आ जाएगा, 2 1 2 2 4। और B1/B2 ये क्या जाएगा आपका, ये भी 1/2 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और C1/C2 क्या आ जाएगा 8/9। तो इसमें क्या बन रहा है आपका A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। देखिए ये पैरेलल कंडीशन है, क्या है ये, पैरेलल है। तो ये क्या हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, ये इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए थर्ड वाला, इसमें भी आपको A1/A2 क्या हो जाएगा आपका 3/2, है ना। देखिए A1 क्या है आपका 3/2 है और A2 क्या आपका 9 है। तो ये नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 3 बाय आपका 9 2 18, तो वही हो जाएगा 1/6,
ठीक है। और ये b1/b2 क्या आ जाएगा आपका 5/3 और ये माइनस का 10, तो ये क्या हो जाएगा, ये -1/6 आ जाएगा। ठीक, 5 1 5, 5 2 10 और 3 2 6 माइनस का। और अगर C1/C2 देखें तो ये 7/14 दे दिए आपको, तो ये 1/2 आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये तीनों क्या हो गए, ये देखो आपका A1/A2 जो आपका है वो नॉट इक्वल टू किसके आ रहा है, B1/B2 के। तो ये भी क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग हो। इंटरसेक्टिंग कैसी होती है आपकी, कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, तो आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं इसका थर्ड का फोर्थ। देखिए इसमें भी सेम करना है, A1/A2 कितना आ जाएगा आपका -1/2 आ जाएगा, क्योंकि 10 के पास क्या माइनस है, और 5 1 5 2 10, और ये B1/B2 क्या आ जाएगा आपका, ये भी -1/2 ही आएगा। 3 1 3 3 2 6, और C1/C2 क्या आ जाएगा आपका, ये भी -1/2, क्योंकि 11 1 11 11 2 आपका क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो ये कौन सी कंडीशन आपको दर्शाती है, इसमें क्या है, तीनों क्या है आपको, है ना, तीनों कब सेम होते हैं, कोइंसिडेंट में। कोइंसिडेंट कैसा होता है, कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देगा आपको ये, क्योंकि ये क्या हो जा रहा है, कोइंसिडेंट हो जा रहा है। लाइन क्या हो रही है आपको, दोनों की सेम होगी तो दोनों कोइंसिडेंट करेगी एक ही पॉइंट पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, A1/A2 क्या हो जाएगा आपका, ये 4/2, हाँ ये A2 के ऊपर 2 है और ये 4/3 है, तो ये क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, सिमिलरली अपन B1/B2 देखेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 है, तो है ना, सिंपल दे दिया। C1/C2 क्या हो जाएगा आपका 8/12, तो 4 2 4 3। आप देख सकते हैं तीनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट होगी। कोइंसिडेंट होगी तो क्या होगी आपकी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इसमें क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। देखिए अगर कोई भी कंसिस्टेंट होगा और इनकंसिस्टेंट होगा, है ना, तो जो कंसिस्टेंट होगा उसका क्या होगा, ग्राफ में हम प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन इनकंसिस्टेंट क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, है ना, इसको कैसे करना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा जो आपको कोफिशिएंट आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करके क्या करना पड़ेगा, ये होगा 1/2 A1/A2 x का, और 1/2 हो गया, और B1/B2 क्या हो जाएगा आपका 1/2, और C1/C2 क्या हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, अब देख सकते हैं क्या होगा आपका A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आ गया, है ना। तो आपका ये तीनों क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दिस, है ना, तो द पेयर ऑफ, ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। द पेयर ऑफ, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होगा तो आपको क्या पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपको ये ग्राफ में प्लॉट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले वैल्यू रख देते हैं ये इक्वेशन पे और ये इक्वेशन दोनों पे। तो देखिए पहला इक्वेशन क्या है, x + y इक्वल टू क्या आपको 5 है। ठीक है, तो अगर मैं x y की वैल्यू पुट करूँ, देखिए मैं अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करता हूँ, है ना, अगर मैं y 0 रखूँगा तो x क्या मिलेगा आपको 5, है ना, या x 0 रखा या y 0 रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, y क्या मिलेगा आपको 5 मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ x की जगह 1 रखूँ तो y क्या मिलेगा 4। ठीक है, और दूसरा देखिए, दूसरा इक्वेशन क्या बोलता है आपको, 2x + 2y इक्वल टू 10। ये भी सेम ही इक्वेशन है। ठीक है, तो हम यहाँ डिफरेंट थोड़ा वैल्यू रख देंगे। देखिए x इक्वल टू अगर 5 रखूँगा तो y कितना मिलेगा 0, और अगर मैं यहाँ 3 रखता हूँ तो ये 3 2 6, और ये हो जाएगा आपका 2, कॉमन निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2 पॉइंट आ गई, है ना, इतना सफिशिएंट है। अब देखिए अगर तीनों इक्वल रहते हैं तो ये क्या होते हैं, आपके कोइंसिडेंट हो जाते हैं, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन पे बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है, तो जाहिर सी बात है ये क्या होंगे, कोइंसिडेंट होंगे। प्लॉट करते हैं इसे। देखिए आपका क्या है, पहला इक्वेशन ले रहा हूँ मैं, x क्या आपका 0 पर है और y क्या आपको 5 पे मिल रही है, तो ये लगभग यहाँ मिलेगी। दूसरा क्या आपका x क्या 1 पे, y क्या आपका 4 पे, तो ये यहाँ मिल रही है। ठीक है, आपको 2 इक्वेशन मिल गए। दूसरा क्या बोलता है, x क्या 5 पे, x क्या है आपका 5 में, है ना ये, और y क्या आपका 0 पे है, तो आपका ये लगभग यहीं मिलेगा। और आपका अगर x क्या 3 पे तो y क्या आपका 2 पे है, नहीं हाँ x क्या आपका 3 पे है तो y क्या आपका 2 पे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट नहीं है ना, ये नहीं है। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसको, है ना, ड्रॉ करूँ
तो आप देख सकते हैं दोनों पॉइंट क्या हो रहा है, एक ही लाइन पे आ रही है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका कोइंसिडेंट हो रहा है, एक ही दोनों क्या हो रहा है, ये एक ही लाइन में पड़ रही है। तो आप लिख सकते हैं x = y = 5 एंड 2x + y = 10, ठीक है। आई होप आपको समझ गए होंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए सेकंड वाला, देखिए सेकंड वाला कैसा है, इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं। देखिए अगर मैं a1/a2 करूँ तो ये 1/3 आएंगे, b1/b2 करूँ तो ये भी 1/3 ही आएगी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और c1/c2 करूँ तो ये हो जाएगा 4 2 8 और 4 3 12, 4 4 16। तो आप देख सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। क्यों, देखिए ये वाली कंडीशन आ रही है ना, ये आपका, ठीक है, ये वाली कंडीशन आ रही है कि नहीं आ रही है, जिसमें a1/a2 और b1/b2 पर क्या इक्वल रहते हैं और नॉट इक्वल किससे रहते हैं, कांस्टेंट के। तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो हम इसे ग्राफ अपन क्या कर सकते हैं, इसमें प्लॉट नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या होगा आपका a1/a2 क्या हो जाएगा आपका 1/2, b1/b2 आपका क्या हो जाएगा आपका ये भी 1/2, और ये c1/c2 क्या हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं इसको a1/a2 और ये आपका हो जाएगा b1 आपका क्या हो जाएगा आपका b2 हो जाएगा, है ना, नॉट इक्वल टू b1 आपका b2, और ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, तो इंटरसेक्शन हो गए। तो चलिए बनाते हैं वैल्यू पुट करके। देखिए अगर मैं पहला देखूं, ठीक है, पहला यहाँ पर कर रहा हूँ x y। देखिए अगर पहले इक्वेशन पे मैं अगर x को 1 रखूँ तो y कितना मिलेगा मेरे को, है ना, 2 1 ज़ा, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा आपका 4। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये एक मिनट, हाँ, अगर इसमें 1 रखूँ, ठीक है, अगर मैं इसमें 1 रखूँगा 4 1 ज़ा 4 -2 और -4, तो आपको क्या मिलेगा, आपको 0 मिल जाएगा। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ 2 रखूँ तो y कितना मिलेगा, आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, सॉरी 4 आपका कितना हो जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4, 4 -4 0 और x = 2, ठीक है। और अगर मैं दूसरा इक्वेशन देखूँ तो x = y, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें अगर मैं x 0 रखता हूँ तो y कितना मिल जाएगा आपको, x 0 रखूँगा तो y कितना मिल जाएगा 6, और अगर मैं x को आपको क्या रखूँ 1 रखूँगा तो y कितना मिल जाएगा आपको 4, ठीक है। तो चलिए हमें वैल्यू क्या हो गई, मिल गई है। अब हम ग्राफ क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे। देखिए सब पॉजिटिव में तो हम नेगेटिव वाला सेक्शन बनाएंगे ही नहीं, तो अपन बना लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये हो जाएगा 1 2 3 4, है ना, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, देखिए x 0 पे यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। देखिए अब तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, x क्या 1 पे और y क्या आपको 0 पे, तो ये यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। अब x की 2 y 2, तो y 2 x 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो ये वाले बन गए, ये पहला लाइन आपका क्या हो गया, बन गया, ठीक, ये पहला लाइन आपका बन गया। अब दूसरा लाइन देखते हैं, x 0 है और ये 6 है, तो 0 6 का आपका यहाँ पर आ जाएगा, और 1 और 4 क्या आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये दोनों लाइन क्या होगा, आपका इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन कंडीशन हमको क्या हुई थी, दी थी, ठीक है। तो ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये y भी 2 और x भी 2, तो x और y का क्या आ जाएगा ऊपर 2 और 2, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ आपका इंटरसेक्शन होगा वहीं से आप देख सकते हैं एक y पे और एक x पे क्या होगा, आपका पॉइंट ड्रॉन होगा, और यहाँ पर 2 और ये भी क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्या बोलता है, ठीक है। देखिए इसका भी हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को कंपेयर करके निकालेंगे। तो ये 1/2 आएगा, 4 2 1 2 2 2 4, और ये b1/b2 क्या आ जाएगा आपका, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये भी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, है ना, आपका c1/c2 क्या आ जाएगा आपका
ये 2/5 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये कैसा वाला लाइन बन रहा है, A1/B1 के इक्वल है, नॉट इक्वल टू क्या है, C1/C2। ये पैरेलल का कंडीशन होती है, और पैरेलल में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट का क्या होता है, आपका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है, तो ये लिखेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब 5 वाला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द इट्स विड्थ 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। देखिए इसका डायमेंशन हमको ग्राफिकली फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटमेंट। तो देखिए आपका ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसका आपका लेंथ हो जाएगा और इसका आपको क्या हो जाएगा, ब्रेथ। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपका जो लेंथ है वो क्या है, आपको 4 मीटर मोर देन है विथ के। तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, L इक्वल टू 4 प्लस आपका ब्रेथ। ठीक है, अब आपका सेकंड क्या हो जाएगा, आपका सेकंड इक्वेशन क्या बोलता है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर क्या होता है आपका 2L प्लस B होता है, और उसका हाफ करने बोल रहा है। ठीक है, तो आपको कितना दे दिया, वो 36 दे दिया है, क्योंकि वेट बोल रहा है, वेट के इक्वल बोल रहा है, तो आपको 36 हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, L प्लस बी इक्वल टू आपको 36, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये L इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस B। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार करना है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आपको टेबल बना लेंगे, और फिर आपको ग्राफ निकालेंगे। देखिए आपको टेबल जो बनाएंगे आपका है ना, जो वैल्यू आप पुट करके L और B की वैल्यू निकालेंगे, उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले देखिए ये क्या 4 है और यहाँ क्या पर क्या 36 है ना। तो अगर हम वैल्यू ऐसे ही पुट करें जो 4 के टेबल पे हो, मतलब 4 के मल्टीपल हो, तो बहुत ईजी हो जाएगा हमारा ग्राफ प्लॉट करना। तो ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए पहला इक्वेशन क्या है आपका, L इक्वल टू 4 प्लस B है। तो देखिए हमें इसमें 2 ही वैल्यू है ना इनफ है, क्योंकि क्या है 2 डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेथ ही बस दिया, तो हमें 2 वैल्यू इनफ है, तो हम 2 ही वैल्यू निकालेंगे। और ऐसा वैल्यू निकालेंगे जो 4 और 36 क्या हो, मल्टीपल हो, क्योंकि 4 36 दिए तो हमको क्या होगा, ईजी पड़ेगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर अगर मैं ब्रेथ 0 रखूँगा तो हमें L क्या मिलेगा, 4। ठीक है, और अगर मैं L यहाँ 4 रख देता हूँ तो है ना, और ये हमें L क्या मिल जाएगा, 8। देखिए 4 और 8 क्या है, आपके दोनों के टेबल में ही आते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली आप यहाँ करेंगे, 2 ही वैल्यू हमारे लिए इनफ है, क्योंकि ये क्या है 2D पे दी है। ठीक है, और इसमें देखिए अगर मैं ब्रेथ आपको 0 रखूँगा तो हमें L क्या मिलेगा, 36, और अगर मैं यहाँ 36 रख दूँगा तो ये हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 0। ठीक है, तो देखिए हमें टेबल मिल गए, हाँ ना, हमको वैल्यू मिल गई, तो हम प्लॉट करते हैं। देखिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला B 0 है, यहाँ 0 आएगा। देखिए मैं टेबल मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिए हैं, सब 4 के मल्टीपल ही लिए हैं, ताकि बनाने पे इजी हो, क्योंकि हमें 4 और 36 दिए तो मल्टीपल अपन ले सकते हैं, ताकि ईजी पड़े। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए ब्रेथ 0 है, L क्या 4। ठीक है, तो लगभग यहाँ आएगा, ये आपका X क्या है, लेंथ है। ठीक है, और ये आपका क्या है, ब्रेथ, आपका ये है ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोलता है, L है ना, B 0 है और L 4 हो गया। अब क्या है, L 8 है ना, L क्या है आपका 8 है, और आपका ये क्या 4 है, तो आपका ये समथिंग यहाँ बनेगा, ये और ये पॉइंट। ठीक, सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, L क्या 36 है, 36 L, और B क्या 0, तो ये लगभग यहीं बनेगा। ठीक, मैं सर्कल मार दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और B क्या है आपका, 1 मिनट, हाँ ठीक, और आपका L क्या 0 है ना, और B क्या आपका 36, ये हो जाएगा, यहाँ पर आएगा। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए। ठीक है, तो चलिए लाइन खींच देते हैं। देखिए इसको अगर मैं यहाँ से खींचूँ तो ये समथिंग ऐसे जा रही है। ठीक, और अगर मैं इसको खींचूँ तो ये समथिंग ऐसे जाएगी। ठीक है, आपकी ये ऐसे जा रही है, ये थोड़ी सी नीचे जा रही है, तो ये इस प्रकार। ठीक, ये इस प्रकार गई, तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है आपकी, ये आपकी हो रही है 20 पे, और ये आपकी ये 16 पे होगी। ये थोड़ा सा ना डायग्राम थोड़ा सा नीचे हो गया, ये आपके 16 पे जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया, मैं बिना स्केल के फ्री हैंड किए थे इसलिए, तो आपकी ये लगभग 16 पे जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर जाएगी, ये आपकी 16 हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी 16। ठीक है, आप देख सकते हैं ये दोनों आपका आ गया, लेंथ और ब्रेथ आपका आ गया। लेंथ कितनी आ गई आपकी 20 सेंटीमीटर,
ब्रेथ कितनी आ गई आपकी 16 सेंटीमीटर। तो आपको इसी प्रकार करना है, जहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहीं से क्या होगा, ये आप 2 लाइन खींचेंगे और वही जो नंबर होगी आपकी वो लाइक करेगी। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, गिवन दैट द लीनियर इक्वेशन है ना, ये A1 B1 और C1 दे दिया आपको, राइट अनदर इक्वेशन इन 2 वेज सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन परफॉर्म्ड। देखिए हमको क्या मिल रहा है, देखिए इक्वेशन जो रहता है आपका किस फॉर्म पे रहता है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और ये होता है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो हमें ये दे दिया गया है, हमको इसमें फॉर्म करना ताकि दोनों क्या बैलेंस करके हमें ये वाला लाइन प्रोवाइड करे। तो ठीक है, तो देखिए आपको कैसा, देखिए इंटरसेक्शन का क्या होता है, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 क्या होने चाहिए, नॉट इक्वल होने चाहिए। देखिए A1 तो हमें दे दिया है, ठीक है, A1 तो हमें दे दिया है 2, अब हमें B1 कैसे निकालना है, आप कुछ भी रख लीजिए, बस हमें इक्वल नहीं करना है। ठीक है, और नॉट इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन B2। ठीक है, तो अगर मैं A2 अगर 5 रख लेता हूँ, अगर मैं A2 यहाँ क्या रख लूँ 5 रख लूँ, तो और यहाँ B2 क्या रख लूँ 7 रख लूँ, तो क्या होगा, इक्वल होंगे क्या, नहीं होंगे। आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ 6 रख लीजिए, है ना, नहीं यहाँ पर ऑड नंबर रखिए, तो यहाँ पर क्या रखें 7 रख लीजिए या 9 रख लीजिए, तो कैसा होगा, आप इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो आपका क्या इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, देखिए मैं अगर 7 ये वाला रखूँ तो ये वाला पेयर रखूँ तो 7x प्लस 9y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, फॉर्म हो गया। आप देख सकते हैं 7 9 के इक्वल नहीं है, 9 7 के इक्वल नहीं है, और ये वाली क्या हो जाएगी, क्राइटेरिया फॉर्म हो जाएगा। तो इससे हमारी लाइन कैसी बनेगी, इंटरसेक्शन बनेगी। अगर ये इक्वेशन और इक्वेशन को लूँगा तो प्लॉट करूँगा तो लाइन कैसी बनेगी, इंटरसेक्शन लाइन बनेगी। क्यों, क्योंकि ये वाली आपको सेटिस्फाई कर रही कंडीशन। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें पैरेलल लाइंस बनाना है। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, A1 और B1 क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और A2 B2 भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए A1 क्या है हमारा 2 है ना, A1 क्या है आपका 2 है अपॉन A2, B1 क्या है आपका 3 अपॉन B2। ठीक है, और C1 नॉट इक्वल ये रहने दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा 8 अपॉन C2। देखिए इसमें मैं क्या रख सकता हूँ, अगर मैं A2 को रखूँ, ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 है ना, अगर यहाँ पर मैं 4 रख देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर मैं A2 में क्या रख दिया 4, तो काटूंगा तो कितना आएगा 1/2 आएगा, और अगर यहाँ पर 6 रख दिया तो काटूंगा तो कितना आएगा 1/2 आएगा। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं और ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, ये पैरेलल लाइन बन जाएगा। 4 और 6 रखिए, तो रख देते हैं। तो देखिए कैसे इक्वेशन बनेगा 4x प्लस 6y। ठीक है, यहाँ कुछ भी रखिए, कोई मतलब नहीं, क्योंकि C2 से कोई मतलब नहीं है हमें, तो आप यहाँ पर रख लीजिए 7 रख लीजिए। ठीक है, तो इक्वल टू 0। तो आपका अगर ये वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन को करेंगे आप, और अगर वैल्यू पुट करेंगे सॉल्यूशन से, तो आपको पैरेलल लाइंस मिलेगी। ठीक है, आपको ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर AC का है ना 6 का 3 बोलता है कोइंसिडेंट लाइन बनानी है हमको। ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइन कैसे बनेगी, है ना, ये देखिए ये क्वेश्चन, ये वाली जो है, देखिए ये जो आपका है ना, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2, ये कंडीशन हमको फॉलो करनी है। तो देखिए A1 अपॉन जो आपका रहता है, ठीक है, आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है इसका, देखिए A1 अपॉन A2 है ना, कोइंसिडेंट लाइन कब फॉलो करती है, जब आपका तीनों क्या होने, इक्वल होने चाहिए। तो देखिए A1 क्या दिया आपको 2 और A2 आपको फाइंड करना है, इक्वल टू B1 क्या दिया आपको 3, B2 हमको फाइंड करना है, और C1 क्या दिया आपको -8, और C2 हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो तीनों इक्वल आए, रेशियो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखिए, अगर मैं A2 को मैं 4 मानूँ, B2 को मैं 6 मानूँ, और आपको C2 को मैं 16 मान लूँ, दोनों क्या है 2 का मल्टीपल है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बस यही सेटिस्फाई हो जाएगा। तो लिख दीजिए 4x प्लस 6y है ना -16, तो आपका क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएंगे। तो आपका इसे आपका इक्वल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू पुट हो जाएगी और प्रूव हो जाएगा ये वाला कंडीशन। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको वो क्या बोलते हैं, देखिए
ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन, आपको 2 इक्वेशन दे दी गई है जिससे हमको ग्राफ एक ड्रॉ करना पड़ेगा, और डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ना ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बनेगा आपका, है ना। देखिए 2 लाइन इंटरसेक्ट होगी तो ट्राइंगल बनता है ना, उसी का हमको क्या करना है, वर्टेक्स निकालना है, उसी को हमको क्या करना है, वर्टेक्स आपको निकालना है। और जो आपका शेड भी करना है, ये जो ट्राइंगल बनेगा उसको शेड भी करना है और वर्टेक्स का वैल्यू निकालना है। तो चलिए बनाते हैं इसे, चलिए देखते हैं इसको बनाते हैं। देखिए पहले इक्वेशन ले रहा हूँ मैं, इसको पहले x के टर्म पे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा y-1, ठीक है। ये पहला इक्वेशन आ गया, इसी से मैंने ये बनाया। सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए हमको दो इक्वेशन चाहिए ना, तो एक x के टर्म पे निकालेंगे, इसको y के टर्म पे निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2y = हो जाएगा पर 12 - 3x, तो y = क्या हो जाएगा पर 12 - 3x/2, ये y इधर ट्रांसफर होकर डिवाइड पे चला जाएगा। तो अब देख सकते हैं 2 इक्वेशन आ गए। अब हम टेबल बना लेंगे, है ना, पॉइंट्स निकाल लेंगे। देखिए इसका अगर मैं बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा देखते हैं। देखिए ये x ये y, देखिए अब मैं y में अगर, है ना, y पे अगर मैं 0 पुट करूँ, y पे 0 पुट करता हूँ तो कितना आ रहा है आपका, ये -1 आ जाएगा x, ठीक है। अगर मैं y पे 3 पुट करता हूँ तो 4 - 1 क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। और अगर मैं y पे आप क्या पुट कर सकता हूँ, 3 हो गया ना, नहीं हुआ है, 4 हुआ है, तो अब मैं 3 पुट कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा आपका, ये लगभग आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन। देखिए इसमें क्या करते हैं, x और y, ठीक है। अब देखिए इसमें x पुट करना है, x पुट करेंगे तो अपन सबसे पहले 0 पुट कर लेते हैं। 0 करेंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा, ये 0 और ये 6 हो जाएगा, x पुट करना है ना, तो ये x पुट करूँगा तो 0 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। सेकंड में अगर मैं यहाँ पर पुट करना चाहूँ तो बड़ा नंबर पुट करते हैं ताकि 0 मिल जाए। तो 4 पुट करूँगा, 3 4 12, 12 - 0 0। तो अगर मैं x की वैल्यू क्या पुट करूँ, यहाँ पर मैं 4 पुट करूँ तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हाफ मिलना चाहे तो हाफ भी मिल जाएगा, 3 2 6। अगर मैं x की वैल्यू क्या करूँ, 2 पुट कर दूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, 3, ठीक है। तो अब देख सकते हैं हम 3 वैल्यू मिल गई है। और हमारा एग्जैक्ट क्या जा रहा है, माइनस पे भी जा रहा है, -1 तक जा रहा है ना, तो ये -1 यहाँ लिख लेते हैं x पे, और यहाँ पर 0 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो चलिए प्लॉटिंग करते हैं। देखिए y आपका 0 पे है ना, और x के -1, तो आपका ये यहाँ जाएगा, ठीक है। और x के आपका 3 पे, y के आपका 4 पे है, तो ये लगभग यहाँ लाई करेगा, ठीक है। देखिए मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, तो थोड़ा लाइन ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। आप अगर ग्राफ में बनाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए थर्ड ये हो गया, और आपका y x क्या 2 पे है और y क्या आपका 3 पे है, तो ये समथिंग यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको ये ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा, ये वाली, ठीक है। ये लाइन को आप लिख सकते हैं, है ना। ये कौन सी लाइन है आपकी, x - y + 1 = 0 वाली लाइन हो गई, ठीक है। और आप एग्ज़ाम पे यहाँ पर जो पॉइंट्स है ना उसको भी आप दिखा सकते हैं। देखिए अब सेकंड वाला इक्वेशन देखते हैं। x के आपका 0 पे है, सॉरी ये 0 यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर 0 होता है, ठीक है। तो x के आपका 0 पे, y के आपका 6 पे है, तो ये समथिंग यहाँ लाई कर रहा है। x के 4 पे है, y के आपका 0 पे है, तो आपका समथिंग यहाँ लाई करेगा ये। और x के आपका 2 पे है, y के आपका 3 पे है, तो ये आपका यहीं पर लाई करेगा। तो ये आपका किस प्रकार से बन जाएगा, ये इन दोनों इक्वेशन में एक पॉइंट जो रहता है आपका ना, वो आपका कॉमन पॉइंट आ जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ये आ रहा है, तो आप देख सकते हैं। देखिए ये कौन सा था, ये कौन सा वर्टेक्स था, ये आपका था -1 और 0, और ये वाला कौन सा था आपका, शायद 4 और 0 वाला था ना, हाँ 4 और 0, हाँ 0 4 और 0, ठीक है। और ये वाला कौन सा वर्टेक्स था, ये आपका 3 और 2, है ना, ये आपका 2 और 3 वाला था, है ना, ठीक। तो आप देख सकते हैं ये 3 वर्टाइसेस मिल गए, और हमें क्या करना था, इसको सेट करना था। आप सेट कर सकते हैं इसे, ठीक है। और हमें 3 वर्टाइसेस कौन कौन से मिल गए, 3 वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल कौन कौन से मिल गए आपको, -1 0, 2 and 3, एंड आपको 4 and 0, ठीक है। तो आपके कौन कौन से वर्टाइसेस हो गए, ये वाले, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हो गया। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है 3.1, 3.2, चैप्टर 1, चैप्टर 2, तो आप देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है, जिससे मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 पे।